तो वी आर स्टार्टिंग फॉरेन एक्सचेंज नाउ. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स व्हाट? क्या फॉरेन एक्सचेंज बहुत चैप्टर्स में हमने सुना है. दो कंट्रीज के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंज इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. थोड़ा और बेटर, थोड़ा और बेटर. अगर हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट इज अ सिस्टम जिसमें दो कंट्रीज अपनी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं या हाउ दे डिस्चार्ज देयर डेब्ट विद ईच अदर, दिस इज द डेट अरेंजमेंट. कि दो कमर्शियल इकोनॉमीज हाउ दे डिस्चार्ज देयर डेब्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज. टाइम देख रही हूँ मैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जहाँ पर दो कंट्रीज की करेंसीज आपस में ट्रेड करती हैं. दे टेक पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड एंड आफ्टर पार्टिसिपेशन दे एक्सचेंज देयर गुड्स. एंड गुड्स जब एक्सचेंज हो रहे हैं तब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, लेकिन जब उन गुड्स की पेमेंट की हम बात कर रहे हैं तब वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गई. इनमें डील करने के लिए या तो आप ऑथोराइज्ड डीलर हो, या आप एक ऑथोराइज्ड ब्रोकर हो, या आप एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, तभी आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि हमारा मन करो और हम चल पड़े. हम अगर कभी फॉरेन ट्रिप पे जाए हैं तो देखा होगा कि हमें अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना होता है, तो कहीं से भी तो नहीं करा सकते ना. किसी भी बैंक में जाके नहीं हो सकती. वो ऑथोराइज्ड ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे जाके हमारी करेंसी एक्सचेंज हो सकती है सिर्फ. ठीक है. या हमारे ऐसे डीलर्स होते हैं, एयरपोर्ट पे भी वो डीलर्स होते हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो सकती है. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? व्हेन वन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड in terms of another. So when one currency is expressed in terms of another, that is called foreign exchange rate. तो foreign exchange rate का मतलब क्या हुआ? The rate at which one currency is expressed in terms of another. जो हम बात करते हैं $1 हमारा 80 रुपीज का है, $1 अब हमारा 70 का हो गया, या $1 हमारा 90 का हो गया. यानी कि हम डॉलर के कंटेक्स्ट में अपने रुपये को कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है. हम उसके यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं अनदर टर्म्स में. राइट. अब यहाँ पर वैसे तो हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग जिसे हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, एक होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट, और बहुत सारे होते हैं. आपके सिलेबस में मेन ये 3 हैं, ये 2 मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे के बता रही हूँ. फिक्स मतलब विच इज फिक्स्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री, कि उन्होंने फिक्स कर दिया. ठीक है. जनरली ये जो भी फिक्स होता है ये फिक्स होता है गोल्ड स्टैंडर्ड के. ऐसे नहीं फिक्स होता कि $1 कितने रुपए का है, वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स होता है कि हमारा कितने ग्राम गोल्ड पे का जाएगा, मतलब 1 ग्राम गोल्ड के कंटेक्स्ट में. अब अगर गोल्ड का रेट किसी भी कंट्री में बढ़ेगा घटेगा तो उस कंटेक्स्ट में हमारी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी. बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद गोल्ड स्टैंडर्ड्स. और ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स हमारे 1994 में सेटल डाउन हुए थे. तो उस समय जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, उस सिस्टम पे बेसिस पर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम करते हैं कि $, 25 ग्राम गोल्ड के बदले में कितना होगा. तो उस हिसाब से अगर 25 ग्राम गोल्ड इतने डॉलर का है तो उससे रुपए की वैल्यू हमें निकालनी है. तो इस तरह से आता है. तो ये जो पूरी मैथमेटिक्स है ये आपको नहीं
कैलकुलेट करने को आने वाली, इसलिए अपने चेहरे ऐसे मत बनाओ। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फिक्स एक्सचेंज रेट में पहली बात फिक्स्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ एन इकोनॉमी, सेकेंड इट इज़ बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसका मेरिट क्या होता है, स्पेकुलेशन नहीं हो पाती है इसकी वजह से, और इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वेस्टमेंट्स को ये प्रमोट करता है और स्टेबिलिटी भी रहती है। बट भाई फ्लिप साइड तो हमेशा ही होती है। तो डीमेरिट क्या हो गया कि क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर रहा तो सम टाइम अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन भी हो जाता है, और जितना भी हम फिक्स्ड कर रहे हैं उसके कॉम्पेंसेशन में हमें 100% गोल्ड रिजर्व्स रखने ही पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड हो गया। फ्लक्चुएटिंग है, इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग को, जो डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड और ये सप्लाई, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड है, जो भी हमने पढ़ा कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों होती है, हु डिमांड्स फॉरेन करेंसी, जिन्हें भी, अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करो तो आप क्यों करोगे, आपको वहाँ एजुकेशन लेने जाना है, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको घूमने जाना है, आपको शॉपिंग करनी है, इन सब के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे। और सप्लाई कैसे होगी, जब वो यहाँ घूमने आएंगे, वो यहाँ पढ़ने आएंगे, वो यहाँ शॉपिंग करने आएंगे, वो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सप्लाई हो गई, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई हमारी यहाँ होती है, और जहाँ डिमांड एंड सप्लाई हमारी इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो अब इसका फायदा ये हुआ कि ये मार्केट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करता है टू सम एक्सटेंट। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आर ऑलवेज गुड फॉर एन इकोनॉमी, बट अति तो हर चीज की बुरी होती है। अब यहाँ पे भी अति बुरी है, इतनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, समटाइम्स इकोनॉमी में वो हार्मफुल भी हो जाता है। ठीक है, और इसलिए इकोनॉमी के अंदर ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी देता है। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया, ये मैनेज्ड फ्लोटिंग। उन्होंने कहा जितना घूमना है घूम लो, ऊपर नीचे जितना घूमना है घूम लो, कोई बात नहीं है, बट एक अपर और एक लोअर लिमिट फिक्स कर दी, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसका दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। पता नहीं डर्टी फ्लोटिंग का नाम क्यों दे दिया, मतलब पता तो है लेकिन हमें नहीं जाना उस डीप में। मैनेज फ्लोटिंग इज बेटर टर्म, पॉजिटिव टर्म है। मैनेज फ्लोटिंग मतलब हम फ्लोटिंग होने दे रहे हैं लेकिन मैनेज्ड वे में। स्पॉट रेट जो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स हो गया, फॉरवर्ड रेट जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए भी से फिक्स कर दिया। ठीक है, तो कोई भी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 3 फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वन, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर फंक्शन, परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकंड, क्रेडिट फंक्शन, आपके क्रेडिट चैनल्स मतलब जो आपके डिफर्ड पेमेंट्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज। एंड थर्ड इज हेजिंग फंक्शन, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी करेंसी में रिस्क आ रहा है उसको, आपको ये सेफ्टी मिल जाती है फॉरेन ट्रांजैक्शंस करने की, तो वो रिस्क को प्रोटेक्ट करना इज हेजिंग फंक्शन। ठीक है, तो 3 फंक्शंस हमारे पास हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की होती हैं। फिर हमने कहा कि ये जो हमारे पास रेट है, तुम लोगों ने याद है चैप्टर 1 जब किया था, अच्छा इसको रहने देते हैं अभी। चैप्टर 1 जब किया था तो हमने कहा था कि हमारा करेंसी को उन्होंने क्या किया था, डी वैल्यू किया था, है ना, डी वैल्यू किया था। तो जब गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन करती है तो उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन जब फ्लोटिंग हम बात कर रहे हैं तो फ्लोटिंग के केस में वो होती है डेप्रिसिएशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, व्हेन ड्यू टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्लाइंस द टर्म इज यूज्ड devaluation, but when the term it declines in flexible exchange rate system the term is depreciation। ये ध्यान रखना, यहाँ मेजर मिस्टेक होती है। इंक्रीज होगी अगर वैल्यू दोनों ही केसेस में तो हम उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ बताओ इस वाले केस में
रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है या अप्रिशिएट हो रही है? रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अरे हाँ, उसने तो दोस्ती निभा दी, अरे हाँ बोल के। नहीं 70 देने पड़ रहे हैं ना $1 के लिए, इसलिए। हमें जो चीज 80 में मिल रही थी हमें 70 मिल गई, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई ना, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना रुपए से, तो रुपये अप्रिशिएट हो रहा है एंड डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। जबकि यहां पर अब $1 90 का हो गया, तो डॉलर एप्रिशिएट हो गया एंड रुपी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता कि हमें रुपये के बारे में बताना है डॉलर के लिए। जैसे कि मान लो मैंने ये पूछा कि $1 फ्रॉम ₹80 कम्स डाउन टू ₹70, देन depreciation it will be, it leads to depreciate, devaluation, appreciate, none of the above। तो अब बच्चे को ये सवाल आता है कि मैम इसमें तो लिखा ही नहीं कि हमें रुपये के कंटेक्स्ट में बताना है डॉलर के कंटेक्स्ट में, तो व्हाट इज मोर प्रेफरेबल? रुपी। तो जो सेंसेस तुमने अभी यूज किए हैं वही सेंसेस एग्जाम में भी यूज कर लेना। एग्जाम में पूछते हो मैम ये तो मिसप्रिंट है, तुम्हें लिखा ही नहीं है, हमें रुपये के कंटेक्स्ट में बताना है कि डॉलर के कंटेक्स्ट में बताना है। तो ये सेंसेस अपने अलाइव रखना एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रुपये का जो भी डिसइक्विलिब्रियम होता है, उस डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने के लिए हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग है, ठीक है। फिक्स्ड में अगर वैल्यू हो रही है तो डिवैल्यूएशन है, यहाँ डेप्रिसिएशन है और यहाँ पे एप्रिसिएशन। मैनेज में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं कर रहे। एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में ना ये चैप्टर बहुत ही नन्हा सा है, इंट्रोडक्शन लेवल है, तो बस इतना सा ही चैप्टर है ही नहीं इससे ज़्यादा। तभी तो मैं कह रही थी बस 5 मिनट में ख़त्म ही होने वाला है। ख़त्म हो गया चैप्टर, शुरू होके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.